यूएस में चल रहा बैंकिंग संकट अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। इधर अमेरिका में 3 बैंक डूबे नहीं कि उधर यूरोप में क्रेडिट स्विस का डिपॉजिट क्राइसिस सामने आ गया। नतीजा, ग्लोबल फाइनेंशियल शेयरों में तेज गिरावट। यूरोपियन बैंकों की $60 बिलियन की मार्केट वैल्यू साफ हो गई। हालांकि स्विस नेशनल बैंक ने क्रेडिट स्विस को $54 बिलियन का लोन देकर इंटरिम लाइफलाइन दे दी है। स्टॉक्स रिकवर भी हुए हैं, लेकिन इतने बड़े बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स में इस तरह का उतार चढ़ाव दिखाता है कि ऑल इज नॉट वेल। अमेरिका में साल भर के अंदर ब्याज दरें 0 से बढ़कर करीब 500 बेसिस पॉइंट तक पहुंच गई हैं और इसी को पूरे क्राइसिस का कल्प्रिट बताया जा रहा है। आखिर क्यों? चलिए समझते हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और केआर चोकसी सिक्योरिटीज के एमडी देवेंद्र चोकसी से। मेरा ऐसा मानना है कि हायर इंटरेस्ट रेट इज ए प्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आप इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रखोगे फॉर सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम, then I think you will create many non-performing assets in the global economy. Correct. Or I would expect that being a responsible organization, they will slow down their pace of increasing the rate of interest. उन्होंने बहुत जल्दीबाजी की है शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए. I think they have not been able to give a proper stability to the market in the process. They have given a lot of shocks to the market. Maybe this is a learning lesson for most of the regulators of the world. I hope that they have taken good learning out of it. अगर अमेरिका के बाजारों में गिरावट और बढ़ती है तो क्या भारत इससे अछूता रहेगा? अब पूरी दुनिया की नजर 22 मार्च को होने वाली FOMC की बैठक पर है। क्या यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर लगाम लगाएगा या महंगाई को काबू करने के लिए इस उभरते बैंकिंग क्राइसिस को इग्नोर करेगा और बेंचमार्क रेट्स में बढ़ोतरी करेगा? निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा ने BQ प्राइम हिंदी से खास बातचीत में कहा कि ये इतना भी आसान नहीं है। सबसे मुश्किल कुर्सी इस वक्त फेड चेयरपर्सन की है। आइए सुनते हैं। अगर यहां से समझो यूएस मार्केट फॉर सम रीजन इसके चलते 10% गिर गया, फॉर जस्ट एज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो इंडिया में आउट परफॉर्म, लेकिन हम उसके साथ जरूर गिरेंगे। सो आई थिंक सबसे मुश्किल कुर्सी नियति इस वक्त यूएस फेड चेयरमैन की है कि अगले बैठक में क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ आपका एक छोटा सा बैंकिंग क्राइसिस है जो पोटेंशियली बड़ा भी हो सकता है, वी डोंट नो, और दूसरी तरफ आपका इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा। कहते हैं कि क्रिकेट और बाजार में सब कुछ अनसर्टेन होता है। सोचिए, आज से सिर्फ एक हफ्ते पहले ये चर्चा थी कि फेड 25 बेसिस बढ़ाएगा या 50 बेसिस पॉइंट। एक हफ्ते के अंदर हालात बदल गए। अब देखना होगा कि जेरोम पावेल ब्याज दरों का बाउंसर डालेंगे या खेल खत्म होने की घोषणा करेंगे।